रामपुर थाना क्षेत्र में वाजिदपुर गांव का रहने वाले विशाल की दोस्तों ने उनको चाकू से घोंपकर हत्या कर दी। उसके बाद बॉडी को छुपाने के लिए जमालापुर में मातबर सिंह डिग्री कॉलेज के पीछे बोरी में भरकर 100 को फेंक दिया। फिलहाल परिजन का आरोप है कि ये लोग पुरानी पहले इनकी कोई कहा सुनी हुई थी, लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि आज विशाल की हत्या कर देंगे। फिलहाल अभी मैं जौनपुर सदर अस्पताल पे हूँ और मैं आपको बता दूं अभी कुछ समय पहले ही यहाँ से विशाल की बॉडी पोस्टमार्टम हाउस गई है। मेरे बीच में विशाल की बहन मौजूद हैं, विशाल की माँ मौजूद हैं और अगल बगल के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, क्या बात हुई थी? क्यों विशाल की हत्या हुई? कुछ नहीं हुआ था, बस एक बार झगड़ा हुआ था। उसके बाद दोनों शांत हो गए थे। उसकी बहन बोल रही थी कि आज नहीं कल तो इसे मारेंगे जरूर। तो हम लोग नहीं लिए बात, उनके बोलने की गुस्सा है बोल दी होगी। तो 3 महीना बात नहीं किए वो। फिर 2 दिन बात किए, तीसरे दिन 8 बजे बुलाकर लेके चले गए मेला दिखाने। बोल रहे थे, मम्मी बोली कि पैसा नहीं दूंगी मत जा। तो बोला, वो तीनों बोले कि हम पैसा देंगे, चलो मेरे साथ में। अजीत से क्या दुश्मनी थी? अजीत से कोई दुश्मनी नहीं थी, बस यही मारी मारा हुआ था, बस फैटी फैटा, और कोई दुश्मनी नहीं थी। उसकी बहन बता रही थी, उसकी बहन भी धमकी दी थी कि मारवा उसकी डाल। बहन ही धमकी दी थी, बोल रहे थे मेरे भाई को मारा है तो मैं बदला जरूर लूंगी, आज नहीं कल तो ये भी मार खाएगा। लेकिन दोनों को लगा था, ये नहीं था कि बस उसे भी, मेरे भाई की भी मुंह फट गया था। तो कैसे जानकारी हुई कि विशाल की डेड बॉडी वहाँ फेंकी गई है? तो जब आया, मम्मी पूछी कि अरे तुम लोग आगे, मेरा बेटा कहाँ है? तो बोल रहा था कि हम तो नदी के पास उतार दिए थे उसे। तो वही पूछताछ हुआ रहता तो बता नहीं रहा था। तो थाने में गया। कौन से थाने में आप लोग गए? रामपुर। रामपुर गया तो नहीं बता रहा था, एक ही बात बता रहा था। जब रात को मार खाया तो बताया कि हम 3 लोग मिलकर मारे हैं, लेकिन 3 लोग नहीं, 5-6 लोग मिलकर मारे हैं मेरे भाई को। तो क्या चीज से मारा था, जानकारी हुई? चाकू था, रामपुरी चाकू था, उसी से मारा है। बॉडी जो थी पैक बता रहे, बोरे में पैक करके लोग फेंके थे, सिलाई करके, ऐसी थी क्या? हाँ, पहले मारे थे, गर्दन पे चाकू मारे थे, तीनों लोग चढ़ के मारे थे, 5-6 लोग थे, उसकी मम्मी भी थी। वो तो नहीं मिली, वो तीनों मिला है। वही लोग मार के बोरे में फिर भर कर फेंक दे। इतनी निर्दयी तरीके से चाकू मारना, मौत के घाट उतारना, बॉडी को बोरे में सीकर नदी में फेंकना, कोई पुरानी रंजिश रही होगी, कोई पहले की कोई बात रही? बस यही बात थी और कोई दुश्मनी नहीं थी। बस इतने में उसने मेरे भाई को मार दिया। जब घर से जा रहा था तो विशाल क्या कहा था? उनके में आ रहे, घंटा में आ रहे हैं, उनके कहाँ जा रहे हैं बता ही नहीं रहे थे। विशाल की मम्मी कौन, आप हैं? हाँ, कहे ना वो विशाल मेला दिखावे लिए आई चला था। तो हम कहे भैया जी नहीं जात, उन कहाँ आवा, 1 घंटा में लौट के आवा था। बस वही लिए आई के चला गायन साहेब। अजीत की बहन जब धमकी दी थी, उसके बाद और दो लड़के थे, उनसे कभी कहा सुनी कोई बात हुई थी? वो हम लोग ऐसे जैसे अब जोड़ी से मौरेरन कहीं कहा ऐसे ही हो जाता रहा। अभी थोड़ा जानता है साहेब ले जाइए मरवाई दे। 3 वही रहन साहेब बोलाए चला मेला देखे। वही मेला देखे के लिए जब सवेरे हम सूत उठत है कि कहाँ सुगम कहाँ हमार विशाल कहाँ नदी छोड़ दिया। फिर लकी कहाँ है तो कहा था कि हम तो चलाए रे। अजीत वो कहा था हम तो चलाया। विशाल की चेहरा आपने देखा? अबे लइके गा, अभी आप देख नहीं पाए, बॉडी तो सड़ गई होगी, पानी में था। हाँ, अबे लेकिन पोस्टमार्टम में आप देखे विशाल का चेहरा? नहीं, कोई नहीं देखा, बस मेरा भाई पापा लेके गए हैं बस। क्या कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर? जैसे मेरे भाई को हत्या किया ऐसे तीनों के होना चाहिए, बस जान के बदला जान चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मेरा भाई मारा है वैसे वो तीनों लोग मरे। तो कभी कोई बात विशाल बताया होगा कि दीदी ऐसी दिक्कत चल रही है, लोग इससे परेशान कर रहे हैं, उसकी बहन धमकी दे रही है? नहीं, हम लोग साथ में थे। भाई को हमने डांटा था कि क्यों उससे बात करता है। वो बोला मैं नहीं करता, खुद आता है। फिर मैंने बोला कि अब मत बोलना, तो ठीक है, बोला ठीक है अब नहीं बोलूँगा। फिर 3 महीने बाद नहीं बोला, फिर दूसरे तीसरे दिन बोलने लगा। नहीं, गांव में और अगल बगल में लोगों से जब बातचीत कर रहा था, वहाँ के लोग बताए थे कि 15 दिन पहले भी कहा सुनी हुई थी, कोई बात क्या? ये लोग घर पे बताते नहीं थे, ये सब नहीं जानती। जो मारी मारा किए थे वो सब जानते। उसकी बहन जब बोली थी हम लोग वहाँ पे थे। बस जैसे मेरे भाई को मारा है, हम कुछ नहीं जानते, बस वही करना चाहिए मेरे वो तीनों के साथ में। क्या काम करते हैं आपके पिताजी? मेरे पिताजी मुंबई में धंधा करते हैं। ये विशाल क्या काम करता था? विशाल कुछ नहीं करता, पढ़ता रहा। किस क्लास में? 12 में।
तो आपसे बड़ा था विशाल? नहीं, मेरे से छोटा था। आप कितने भाई हैं आपके? 2 भाई थे, एक बड़ा था, यही छोटा, मेरे बहन से आप छोटा कितनी हैं? 4 हैं। तो विशाल दूसरे नंबर का था। हाँ, मेरे से। हम्म, हाँ, चौथा 5वां नंबर था, मेरे से छोट था। हम्म। हम्म। तो लेकिन गांव के कुछ लोग बता रहे थे कि दुश्मनी केवल अजीत से थी और दोनों लोग से नहीं थी। नहीं सर, एक बार लकी से हुआ था, तो वो नहीं, ऐसा वैसा नहीं हुआ था, तो वो तीनों मिल कर मारे हैं कि ये ऐसा झगड़ा करता है। मेरा भाई झगड़ालू नहीं, जब गाली पहले देंगे तो वो भी देगा गाली, क्यों छोड़ेगा। अच्छा, जहाँ आपका जो घर है वही मकान है क्या और कोई मकान है? हाँ, बस एक मकान यहाँ पे, एक मकान कच्चा है। जी हाँ, कच्चा वाला वहाँ आपकी नानी भी आई थी, बातचीत हम कर रहे थे। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि कार्रवाई हो उनके ऊपर? हाँ, कार्रवाई होना चाहिए, जैसे होना चाहिए, जैसे मेरे भाई के मेरे भाई को शांति मिलना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं कि उसे कार्रवाई होना चाहिए। क्या कर रही हैं आप? उसके पर फांसी चढ़ना चाहिए। तो अभी आप लोग घर जा रहे हैं कि फिर यहीं रहेंगे? अरे साहेब भैया माटी लेके गहन होई दे साहेब फांसी होई जाई, जैसे हमारे लड़का के फाके हाँ न भैया तो वैसे कितने बजे घर से निकला था बेटा? 8 बजे साहेब लेके तो गए। 2 दिन गायब था घर से, पूछ रहे थे? नहीं साहेब संझा के लेके गए हैं, तो हम कहे रात की में लवई देखा थीन, हम सोई गए, सवेरे वही उठता ही वहाँ 3 आवाज ही फाने हायन। हम तो आपने कहे पूछा नहीं कि कहाँ? पूछे साहेब जब बहन की देखे, हम कहे सुगम कहाँ गा, हमार विशाल का था नदी के तीरे छोड़ दिया। अजीत से पूछा था, नो कहा था हम वहीं तो छोड़ दे रहे, उतार दिया। लकी से पूछा था, नो कहा था हम पहले ही उतर गए। तो बताया कौन की मारा है उसको? पुलिस किससे पूछताछ की जो बताया? साहेब किससे? अजीत से। अजीत से पूछा, पहले सुबह में जब गया था नहीं बता रहे, बस एक ही दरे बता रहा था। जब रात को मार खाया तो बताया कि हम तीनों मिलकर मारे हैं। लेकिन तीनों मिलके नहीं मारे, और लोग के मिला के मारे हैं, क्योंकि उनके मामा के लड़के थे, आए थे बाइक से, वो भी आए थे, हम लोग उसे भी देखे थे। लेकिन बात किया था कि हम लोग चल रहे हैं, तुम आगे से आना। अच्छा, 2 लड़कों का और क्या नाम था? अजीत के बाद दोनों जो और लड़के थे? वो हम उनका नाम नहीं जाते। एक लकी नाम है। एक ही लकी है, एक ही सुगम। उनके बाप का नाम चंद्रेश है और लकी के बाप का नाम लल्लू राजेश है। जी। और उनके लेकिन तीनों साथी ही थे ना आपके बेटे के? हाँ, साथवा ही रहा रहन साहेब, साथवा ही रहा ना। क्या नाम अपना बताया? प्रीति। यह विशाल की बहन है और विशाल इस दुनिया में अब नहीं रहा। फिलहाल रामपुर की पुलिस गंभीरतापूर्वक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जौनपुर में घटना हो रही है, एक सोचने की बात है। फिलहाल इनका कहना है, परिजनों का भी कहना है और गांव के कुछ लोगों का भी कहना है, अगर विशाल की उन लोगों ने हत्या की है तो उस तरीके से उनको भी पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कुछ समय पहले जौनपुर सदर से विशाल का डेड बॉडी पोस्टमार्टम हाउस गया है। आगे देखिए क्या परिजन का मांग रहता है, किस तरीके से आगे पुलिस कार्रवाई करती है, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।